श्री कृष्ण मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। मित्रों, आप सभी श्रोताओं को आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। योगिनी एकादशी का अर्थ है जिस इंद्रियों को वश में कर लिया हो। योगिनी एकादशी का व्रत रखने, इसकी कथा सुनने से 88,000 ब्राह्मणों को भोज कराने के बराबर सुख प्राप्त होता है हमें, और मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो आइए बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्नचित्त मन से इस कथा का श्रवण करते हैं। बोलिए श्री हरि विष्णु की जय। महाभारत काल की बात है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे त्रिलोकीनाथ, मैंने श्रेष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी की कथा सुनी, जिसे सुनकर बहुत ही अच्छा लगा। अब आप कृपया करके आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का नाम क्या है तथा इस एकादशी का महत्व विस्तार से मुझे बताइए। यह सुनकर श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे पांडुपुत्र, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। इस व्रत के करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत को करने वाला व्यक्ति श्राप से मुक्ति पाता है और यह व्रत इस लोक में और परलोक में मुक्ति दिलाने वाला होता है। हे धर्मराज, यह एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तुम्हें मैं पुराणों में कही हुई कथा सुनाता हूँ, सो ध्यानपूर्वक सुनो। अलकापुरी नाम की एक नगरी थी। उस नगरी में कुबेर नाम का एक राजा राज्य करता था। राजा कुबेर परम शिव भक्त था। वह पूरी विधि विधान से रोजाना भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना किया करता था। राजा कुबेर का एक यक्ष सेवक था जिसका नाम था हेममाली। यह राजा की शिव भक्ति और शिव पूजा के लिए रोजाना ताजे फल तोड़कर लाया करता था। हेममाली की विशालाक्षी नाम की एक सुंदरी थी जिससे वह बहुत प्रेम करता था। एक दिन की बात है, राजा का सेवक हेममाली मानसरोवर की फूल लाने गया तो फूल लेकर सीधा अपने घर पत्नी से मिलने के लिए चला गया। घर जाकर हेममाली ने फूलों को एक तरफ रख दिया और अपनी पत्नी के साथ बातें करने लगा, किंतु कामातुर होने के कारण वह अपनी पत्नी के साथ रमण करने लगा। इस भोग विलास में दोपहर हो गई। वह भूल चूक गया था कि राजा ने मुझे किस काम के लिए भेजा है। उधर राजा सुबह ही हेममाली की राह देख रहे थे। इंतजार करते करते दोपहर हो गई। राजा ने सोचा कि पूजा का समय तो व्यतीत ही किया जा रहा है, परंतु आज हेममाली पता नहीं फूल लेकर क्यों नहीं आया। रोजाना तो सही समय पर आ जाता था। ना जाने आज ऐसी कौन सी बात हो गई जो पूजा के वक्त फूल लेकर नहीं पहुंचा। राजा के मन विचार किया कि सेवकों को भेजकर पता लगाना होगा। तो राजा ने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग पता करो कि हेममाली आज अभी तक फूल लेकर क्यों नहीं आया है। राजा की आज्ञा पाकर राजा के सेवक मानसरोवर पर हेममाली की तलाश में चल दिए, लेकिन हेममाली वहाँ कहीं दिखाई ही नहीं दिया। सब जगह उसे ढूंढने से वे पता चला कि वे घर गए हैं। तो उसने घर जाकर देखा तो वह अपनी पत्नी के साथ था। सभी सैनिक सीधे राजा के पास गए और कहने लगे, हे महाराज, आज हेममाली अपनी पत्नी के साथ रह रहा है। यह सुनकर राजा को बहुत ही गुस्सा आया और वे सोचने लगे कि वह ऐसा कैसे कर सकता है। वह वर्षों से शिव जी की पूजा के निमित्त हर समय फूल लेकर के आता था। अत्यधिक गुस्से के साथ राजा कुबेर ने हेममाली को बुलाने की आज्ञा दी। जैसे ही राजा ने सैनिक हेममाली को बुलाने के लिए उसके घर गए तो वह पूरी तरह से डर गया और डर से कांपता हुआ राजा के सामने उपस्थित हुआ। राजा उसे देखने लगा ही क्रोधित हो गया। क्रोध में राजा कुबेर को होठ फड़फड़ाने लगे। राजा ने गुस्से में कहा कि अरे अधम, तूने मेरे परम पूजनीय देवों के देव भगवान महादेव का अपमान किया है। मैंने तुझे श्राप दिया है कि तू स्त्री के वियोग में तड़पे और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी का जीवन व्यतीत करे। राजा कुबेर के श्राप से हेममाली उसी समय स्वर्ग में पृथ्वी पर जा गिरा और कोढ़ी हो गया। उसकी पत्नी भी अचानक से गायब हो गई। मृत्यु लोक में आकर उसने अर्थात हेममाली अनेक भयंकर कष्टों को भोगने लगा, किंतु शिव जी की कृपा से उसे उसकी बुद्धि मलिन नहीं हुई। उसे अपने पूर्व जन्म का सब कुछ याद रहा। वह अनेक कष्टों को भोगता हुआ तथा अपने पूर्व जन्म के कर्मों को याद करता हुआ हिमालय पर्वत की ओर चल पड़ा। चलते चलते वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंचा। वे ऋषि अत्यंत तपस्वी थे। ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो ब्रह्मा जी हों, और उनका आश्रम भी ब्रह्मा जी के सभा के समान ही शोभा पा रहा था।
ऋषि को देखकर हेममाली वहां गया और उन्हें प्रणाम करके उनके चरणों में गिर पड़ा और विनती करने लगा, हे ऋषिवर, मुझे इस श्राप से मुक्ति दिलाओ। तो हेममाली को देखकर मार्कंडेय ऋषि ने कहा, तूने कौन से निष्कर्म कर्म किए हैं जिसने तुझे कोढ़ी हो गया और तू भयंकर कष्ट को भोग रहा है? तुझे विस्तार पूर्वक बताओ। महर्षि की बात सुनकर हेममाली बोला, हे मुने श्रेष्ठ, आपसे कुछ भी छिपाने जैसा तो है नहीं। मैं राजा कुबेर का अनुचर हूँ और मेरा नाम हेममाली है। मैं प्रतिदिन मानसरोवर के से फूल लाकर शिव जी की पूजा के लिए राजा को दिया करता था। एक दिन मैं मानसरोवर से सीधे फूल लेकर अपने घर चला गया और अपनी पत्नी के साथ समय बिताने लगा। कुछ समय का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं रहा और ना जाने दोपहर कैसे हो गई। राजा फूलों का इंतजार करते करते क्रोधित हो गया। उन्होंने मुझे बुलाने के लिए सेवकों को भेजा। तब मुझे आभास हुआ कि आज मुझे कितनी बड़ी गलती हुई और कितनी देर हो गई। लेकिन जब मैं जैसे ही राजा के पास पहुंचा तो राजा ने क्रोधित तो होकर मुझे श्राप दे दिया। श्राप देते हुए राजा ने कहा कि तू अपनी स्त्री का वियोग और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी बनकर भोगेगा। इसी कारण मैं कोढ़ी हो गया पर पृथ्वी पर भयंकर से भयंकर कष्ट भोग रहा हूँ। हे ऋषिवर, आप कृपया करके मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी मुक्ति हो जाए। सारी बात सुनकर मार्कंडेय ऋषि ने कहा, हेममाली, तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की योगिनी तिथि में एकादशी व्रत करेगा तो तेरे पाप नष्ट हो जाएंगे। योगिनी एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति बहुत ही जल्दी श्राप से मुक्त हो जाता है। महर्षि के ये वचन सुनकर हेममाली बहुत खुश हुआ और उसने वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी के व्रत का विधान पूर्वक पूछने लगा। इस योगिनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से वह अपने पुराने स्वरूप में आ गया और अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। फिर इस लोक के समस्त सुखों को भोगता हुआ अंततः स्वर्ग लोक को गया। यह कथा सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, इस योगिनी एकादशी का फल 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर ही होता है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, व्यक्ति श्राप मुक्त हो जाता है और अंत में मोक्ष को प्राप्त करके प्राणी स्वर्ग का अधिकारी बन जाता है। बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय। आइए अब श्रवण करते हैं एकादशी की अगली कहानी, जिसे सुनने मात्र से सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। एक समय की बात है, श्री ठाकुर मंदिर में महंत, जो प्रभु से बहुत प्रिय भक्त थे, अपने कुछ शिष्यों के साथ लेकर दक्षिण में तीर्थ दर्शन करते हुए एक नगर में पहुँचे। संध्या का समय था। मार्ग में बहुत ही रामायणीय उपवन देख महंत जी का मन हुआ कि यहीं कुछ देर विश्राम करें और भोजन प्रसाद बनाकर हरि नाम संकीर्तन किया जाए। संयोग से वह स्थान एक वैश्या का था। वैश्या वही पास के भवन में रहती थी। महंत जी और उसके शिष्यों को इस बात का पता नहीं था कि जिस जगह वे रुके हैं वह स्थान एक वैश्या का है। वैश्या भी दूर से अर्थात अपने भवन से ही हरि भक्तों की क्रियाओं का आनंद ले रही थी। आज मानो संतों के प्रभाव मात्र से पाप आसक्त और वैश्या का हृदय भी प्रभु के प्रेम में उपज जाएगा। उसने स्वयं को भागी जानकर संतों को ज्ञात न हो यह जानकर अपने बारे में कुछ न बताया। दूर से ही अपने भवन से ठाकुर जी के दर्शन का आनंद लिया। जब सभी संतों का भोजन प्रसाद और संकीर्तन समाप्त हुआ तो अंत में वैश्या ने एक थाली में बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं लेकर महंत के समक्ष प्रस्तुत की और महंत को प्रणाम किया। उसने बताया कि यह स्थान मेरा ही है, मैं यहाँ की मालकिन हूँ। महंत जी को यह जानकर बड़ी ही प्रसन्नता हुई और आभार व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि वह बहुत रामणीय स्थान है। हमारे ठाकुर जी को यह स्थान संकीर्तन में बड़ा आनंद आया। जब वैश्या को यह स्वर्ण से भरा हुआ थाल महंत की सेवा में प्रस्तुत किया। सच्चे संतों का स्वभाव होता है कि वे बिना जाने ही किसी की अनजान व्यक्ति का धन व सेवा नहीं लेते हैं और शस्त्र की अनुमति नहीं देते हैं। अतः महंत जी ने उस वैश्या से कहा कि हम बिना यह जाने कि यह धन स्वीकार नहीं कर सकते हैं। आपने किस तरह से यह धन अर्जित किया है? वैश्या भी द्वारा अन्य संतों से झूठ न कह सकी, सच सच बता दिया। वह बोली, मैं वैश्या हूँ और समाज में आसक्त पुरुषों को रिझाती हूँ, उसी से मैंने यह धन अर्जित किया है। इतना कहकर वह महंत के चरणों में पूर्ण समर्पण करते हुए फूट फूट कर रोने लगी। उसने महंत जी से श्री ठाकुर जी की भक्ति का दान देने का अनुग्रह किया। महंत जी को भी उसके इस अनुग्रह पर दया आ गई, लेकिन वे बड़े धर्म संकट में पड़ गए। यदि वैश्या का धन स्वीकार किया तो धर्म की हानि होगी और यदि शरण आए हुए को स्वीकार किया
संत ने कहा कि फिर धर्म की हानि होगी। इस तरह से उन्होंने अपने ठाकुर जी का ध्यान किया और सभी को साक्षी कर वैश्या के सामने शर्त रखी। उन्होंने कहा, हम तो यह धन स्वीकार नहीं कर सकते, लेकिन तुम हृदय से अपने इस बुरे कर्म को छोड़ना चाहती हो तो ऐसा करो। इस पाप कर्म से अर्जित की हुई सारी संपत्ति को तुम बेचकर जो धन पाओ उससे अपने ठाकुर जी के लिए सुंदर सा मुकुट बनवाओ। यदि हमारे प्रभु वह मुकुट स्वीकार कर लेंगे तो समझ लेना कि उन्होंने तुम्हें माफ़ कर दिया है, उनकी कृपा तुम्हें प्रदान हो गई। वैश्या का मन तो पहले से ही निर्मल हो चुका था। महंत जी की आज्ञा सिरोधार्य कर उसने तुरंत संपूर्ण संपत्ति बेचकर ठाकुर जी के लिए 1 लाख सुंदर सा मुकुट आभूषण बनवाया। कुछ ही दिनों में वैश्या ने मुकुट बनवाकर अपने नगर से महंत जी के साथ ठाकुर जी के मंदिर के लिए प्रस्थान किया। मंदिर पहुँचते ही जब यह बात समस्त ग्रामवासियों और पुजारियों को पता चली तो अब वैश्या के धन से अर्जित मुकुट ठाकुर जी धारण करेंगे तो सभी अपना अपना रोष व्यक्त करने लगे। महंत जी उस वैश्या का मजाक उड़ाने लगे। महंत जी सिद्ध पुरुष थे और ठाकुर जी के स्वविदित प्रेम भक्त भी थे, इसलिए किसी ने उनका विरोध नहीं किया। ही वह वैश्या मंदिर में प्रवेश करने लगी। द्वार पर पहुंची ही थी कि पूर्व का पाप बीच में आ गया। वैश्या वहीं रजस्वला हो गई। उसने अपना माथा पीट लिया और फूट फूट कर रोने लगी। मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ी और मन ही मन यह सोचने लगी कि संत की कृपा हुई, ठाकुर जी का आग्रह प्राप्त होने की वाला था कि रसला हो गई, मंदिर में जाने के लायक न रही। सब लोग हंसी उड़ाने लगे। पुजारी भी महंत को कोसने लगे। महंत जी ने वैश्या के हाथ से मुकुट लेकर स्वयं ठाकुर जी के गर्भगृह में प्रवेश कर ठाकुर जी को मुकुट पहनाने उधर महंत की बार बार मुकुट प्रभु के मस्तक पर धारण कराते, लेकिन ठाकुर जी धारण नहीं कर रहे थे। मुकुट बार ठाकुर जी के मस्तक से गिर जाता था। अब भी निराश हो चुके थे। सोचने लगे, हमसे ही कुछ अध हुआ, शायद प्रभु ने उस वैश्या को स्वीकार नहीं किया, इसलिए ठाकुर जी धारण नहीं कर रहे हैं। अपने भक्त को निराश देखकर ठाकुर जी से रहा नहीं गया। अपने ही श्री विग्रह से ही बोल पड़े, बाबा आप निराश मत हो, हमने तो उसी दिन उस वैश्य को स्वीकार कर लिया था जिस दिन आपने उसे आश्वासन देकर हमारे लिए मुकुट बनवाने को कहा था। महंत जी ने कहा, प्रभु जब स्वीकार कर लिया था तो बेचारी को इस लायक क्यों नहीं रखा कि वह मुकुट धारण करा सके। ठाकुर जी बोले, मुकुट तो हम उसी वैश्य के हाथ से ही धारण करेंगे, इतने प्रेम से लाई है तो पहनेंगे और उसी हाथ से। महंत जी ने कहा, प्रभु जी वह रसला है तो इसलिए वह मंदिर में नहीं प्रवेश कर सकती। अब तो ठाकुर जी जिद्द करने लगे, इसी समय लाओ, हम तो उसी के हाथ से पहनेंगे। मंदिर के समस्त पुजारियों ने प्रभु की यह आज्ञा सुनकर दांतों तले उंगली दबा ली तो सभी विस्मित हो गए। संपूर्ण मंदिर में हाहाकार मच गया। उसने सुनकर अचंभित हो गए। ठाकुर जी की आज्ञा तो सिरोधार थी। सैकड़ों लोगों की उपस्थिति में उस वैश्य का सम्मान पूर्वक मंदिर में प्रवेश कराया गया। अपने हाथों से वैश्य ठाकुर जी को मुकुट धारण करने लगी। नैनों में अविरल आंसू की धाराएं बह रही थी, किंतु अद्भुत दशा हुई थी। जरा सोचिए, ठाकुर जी की भक्त इसी दशा का तो आनंद ले रहे थे। ठाकुर जी का श्री विग्रह बहुत बड़ा होने के कारण ऊपर चढ़कर मुकुट पहनाना पड़ा। भक्त के अश्रु से प्रभु के संपूर्ण मुखारविंद का मानो अभिषेक हो गया हो। वैश्य के मुख से शब्द निकल ही नहीं रहे थे, नैन अविरल अश्रु बहा रहे थे। आज ठाकुर जी ने उस प्रेम स्वरूप की भेंट स्वीकार कर ली थी। अपना मस्तक नीचे झुका दिया था और प्रभु मुकुट धारण कर वैश्य को वह पद प्रदान किया था जिसके लिए बड़े बड़े देवता संत महात्मा हजारों वर्षों तक अनुष्ठान करते हैं, लेकिन उन महाप्रभु का अनुग्रह प्राप्त करने में असमर्थ रहे। दीनदयाल करुणा निधान प्रभु जब किसी भक्ति की करुणा पुकार पहुँचती है तो अपने आप को रोक नहीं पाते हैं, दौड़े ही चले आते हैं अपने भक्त के पास। बोलिए एकादशी मैया की जय। आज एकादशी की ये दोनों कथाएं सुनकर आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।